हेलो दोस्तों मैं शिबली। दोस्तों आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक मुस्लिम मुल्क सूडान की। यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है। आज 25 अक्टूबर है। आज सूडान में दिन की शुरुआत फ़ौजी तख्ता पलट से हुई। सूडान की फ़ौज ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदूक की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स को फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया है। राजधानी खर्तूम में लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं। फ़ौज ने प्रोटेस्ट करने वालों पर इक्का दुक्का जगह फायरिंग भी की है। इस फायरिंग में क्या जानी नुकसान हुआ है इसकी अभी तक कोई ख़बर नहीं है। फ़ौज ने खर्तूम में सड़कों पर रुकावट लगा रखी है। फ़ौजी गाड़ियां सड़कों पर गश्त कर रही हैं। फ़ौज ने खर्तूम के रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया है। आर्मी चीफ अब्दुल फताह अल बुरहान ने सूडान में नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया है। सूडान में 2019 में जनरल उमर अल बशीर का तख्ता फ़ौज ने पलट दिया था। 2020 में फ़ौज और सिविल सोसाइटी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट की बुनियाद पर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वजूद में आई थी। इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का काम फ़ौज की मदद से सूडान में इलेक्शन कराना था और इलेक्टेड पार्टी को पावर शिफ्ट करना था। लेकिन सूडान आर्मी चीफ अब्दुल फताह अल बुरहान ने इस गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया और 2020 में सिविल सोसाइटी से किए गए एग्रीमेंट से बाहर आने का ऐलान कर दिया। जिस वक्त खर्तूम में तख्ता पलट हुआ उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्पेशल इन्वॉय खर्तूम में सूडान की कैपिटल में मौजूद था। बड़ा सवाल यह है कि सूडान में तख्ता पलट क्यों हुआ? इस तख्ता पलट के पीछे कौन है? अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज़ के यहाँ ये बात उसूल की हैसियत रखती है कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री में डेमोक्रेसी उनके हक़ में है तो वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और अगर उनका फ़ायदा मिलिट्री डिक्टेटरशिप में है तो उनका हाथ मिलिट्री डिक्टेटर की पीठ पर होता है। और अगर मुस्लिम कंट्री में बाय द पीपल गवर्नमेंट उनका डिक्टेशन लेने में जब टाल मटोल करती है तो वो वहाँ आर्मी को सपोर्ट करते हैं और इस तरह मिलिट्री डिक्टेटर पावर में नज़र आते हैं। और जब मिलिट्री डिक्टेटर वेस्टर्न एजेंडे पर चलने में आगे पीछे होते हैं, टाल मटोल करते हैं, काम के नहीं रहते हैं, तो वहाँ सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेसी की बहाली के लिए खड़ा कर दिया जाता है। कुल मिलाकर लिबरल डेमोक्रेसी के चैम्पियन हो या फौजी डिक्टेटर, सबकी डोरियाँ एक ही हाथ में होती हैं। सूडान में एक मिलिट्री डिक्टेटर उमर अल बशीर का तख्ता मिलिट्री से पलटवाया गया। अब दूसरा मिलिट्री डिक्टेटर अब्दुल फताह अल बुरहान पावर में है। बुरहान को पावर में लाकर एक डील की गई और इज़राइल को सूडान से तस्लीम करवाया गया। सऊदी अरब और यूनाइटेड अमीरात ने इसके लिए बड़ी रकम इन्वेस्ट की जो रिश्वत की शक्ल में डिक्टेटर्स को दी गई। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के सूडान में अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वेस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, इज़राइल के अपने इंटरेस्ट हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में ये कोशिश दहाइयों से चल रही है कि अवाम और फ़ौज को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। क्या अवाम की हिमायत और मदद के बगैर दुनिया की बड़ी से बड़ी फ़ौज की ताकत की कोई अहमियत है? नहीं। ये खेल पूरी मुस्लिम दुनिया में खेला जा रहा है, आज से नहीं दहाइयों से। ख़ासकर इस वक्त होने वाले चेंजेस को समझने के लिए अमेरिका के सेंटकॉम का कतर से जॉर्डन शिफ्ट होना और मुस्लिम हार्डलैंड और प्रॉमिस लैंड के बिल्कुल बीच में आ जाना अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।